देखिए, आप अगर लोन को ही फ्रेंडली कहें तो बड़ी अजीब बात है कि 3 से 5 लाख लोन की बात है, उससे काम चलता नहीं। गेहूं है, यदि 25 से 30 मन हो रहा है, 40 मन हो रहा है, ये कहते हैं जी हम 15 मन लेंगे या 18 मन लेंगे, बाकी का कहाँ ले जाएगा किसान। नमस्कार, मैं हूं रंजना, आप देख रहे हैं सुबह टाइम्स। बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। सभी का थोड़ा थोड़ा ख्याल रखा है। पहले जहां मध्यम वर्ग को खुश करना भूल गई थी, इस बार मध्यम वर्ग को भी खुश करने की कोशिश की है। अब नौकरी पेशा मध्यम वर्ग को 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं SC/ST की 5 लाख महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया है। हालांकि किसान इस बजट से नाखुश दिखे, जबकि उनके लिए लोन की लिमिट 5 लाख तक कर दी गई। धन धान्य कृषि योजना के तहत फेज 1 में कम उत्पादन वाले 100 जिले एग्री प्लान में कवर किए जाएंगे, जिससे करीब 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। लेकिन फिर भी किसान इस बजट से नाखुश नजर आए। आइए जानते हैं किसानों की कि कैसा लगा उन्हें ये बजट के हिसाब से किसान को सबसे ज्यादा उम्मीद ये थी कि MSP लागू हो और उसमें भी फसल का एक एक दाना लिया जाए। ये क्या होता है, क्या है कि गेहूं है, यदि 25 से 30 मन हो रहा है, 40 मन हो रहा है, ये कहते हैं जी हम 15 मन लेंगे या 18 मन लेंगे, बाकी का कहाँ ले जाएगा किसान। दूसरी चीज आ जाती है खाद। खाद इन्होंने कभी समय पे नहीं दिया, जब फसल का टाइम निकल जाता है उसके बाद में यूरिया और DAP देते हैं ये। तीसरा इन्होंने क्या है कि जब ये कहते हैं कि हम फार्मर को इनकम कई गुना करना चाहते हैं, उसमें इनकी एक्टिविटी क्या है। इन्होंने बोला कि KCC को हमने 3 से 5 कर दिया, जबकि वो मिनिमम कम से कम 15 लाख होना चाहिए था, क्योंकि आजकल कुछ फसल डाइवर्ट हो रही हैं, जिनमें रजनीगंधा है और ग्लाइडोला है। उसे यदि एक किसान लगाता है तो उसकी जो कॉस्ट आती है कम से कम 20 लाख रुपए आती है 1 एकड़ की, तो कहाँ 5 लाख। और उसमें भी फिर वो 3 खेतों का उनमें बाउंडेशन लगा देते हैं कि 3 खेत की रजिस्ट्री आपको किसान के बैंक के पास गिरवी रखनी पड़ेगी 3 एकड़ का। तो उसमें से क्या है कि वो जब तक 3 एकड़ उसकी बाउंड हो गई, कल उसको कोई बच्चे के एजुकेशन के लिए या किसी चीज के लिए अपनी जमीन निकालनी है तो उस जमीन का कुछ यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो 1 एकड़ पे 15 लाख रुपए, कम से कम 15 लाख रुपए होना चाहिए। और उसके बाद में किसान के बच्चों का एजुकेशन फ्री हो हायर लेवल तक, और मेडिकल फैसिलिटीज, ये दोनों चीजें किसान के लिए और किसान के साथ जो जुड़ा हुआ तबका है, जो एक परिवार है, उसके लिए बहुत जरूरी है। मजदूर जो है, मजदूर और किसान के बगैर आज भी यदि देखा जाए तो इंडस्ट्रीज वो जॉब नहीं दे पा रही है जो किसान आज भी दे रहा है। 1 एकड़ में यदि रजनीगंधा का क्रॉप्स लगती है तो वो कम से कम 35 लेबर 1 एकड़ में लगती है, और वो कंटिन्यूस 15 दिन चलती है, फिर 10 दिन के बाद में फिर कंटिन्यूस चलती है। तो गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी जॉब जो किसान दे रहा है जॉब। तो उसके लिए कम से कम किसान को जिंदा रखना है, तो कम से कम उसके लिए MSP कंपलसरी हो जाए। और स्वामीनाथन रिपोर्ट है, आज कांग्रेस भी चली गई, BJP का भी वही कि हम आएंगे तो हम देंगे। किसान को कोई कुछ नहीं दे के राजी, सिवाय ये कि उसका तो शोषण किया जा रहा है, हर जगह पे शोषण है। तो कुल मिला के आपको जो लग रहा है बजट किसानों के फेवर नहीं है? बजट किसानों के नाम पे धब्बा है। देखिए, आप अगर लोन को ही फ्रेंडली कहें तो बड़ी अजीब बात है कि 3 से 5 लाख लोन की बात है, उससे काम चलता नहीं। उसको जब किसान की हालत ये कि उसको सुसाइड करना पड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से वो बात बनती नहीं कि 3 से 5 लाख आपने दे दिया। अगर किसान को वाकई खुशहाल आप देखना चाहते हैं तो आप MSP दो, स्वामीनाथन रिपोर्ट को आप लागू करो। आपके पहली सरकार की घोषणा है आपकी, और आपने कहा सबके पूरे देश के सामने मोदी जी ने, तो वो चीज़ करनी चाहिए। हर चीज़ बढ़ी है, केवल किसान की फसल के दाम बहुत कम बढ़े हैं, लागत बढ़ी है, लेबर बढ़ी है, पेस्टिसाइड बढ़ा है, डीजल बढ़ा है, यूरिया बढ़ा है। हाँ जी, कांग्रेस के टाइम में डीजल था 60, आज 90 रुपए तक है। तो आप लगा लीजिए कॉस्ट कहाँ से कहाँ पहुंची और कहाँ किसान को क्या मिल रहा है। बिजली भी नहीं मिलती। कई बार तो हालत ये होती है कि डीजल से भी अगर खेती करनी पड़े तो बहुत कॉस्टली पड़ती है। सरकार को चाहिए कि जो एक खेती वाला जो सिस्टम है, पूरे देश का जो पेट भर रहा है या जो रोजगार देता है, उसकी तरफ ध्यान दे और उनको जो
इन्होंने सत्ता में आने से पहले जो वायदे किए थे उनको पूरा करें, जिससे कि आम किसान का भी फायदा हो और देश का भी फायदा हो। ये नहीं भूलना चाहिए कि वही जब देश आज़ाद हुआ था तो हम गेहूं भी बाहर से मंगाते थे। आज हम अगर कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये भी किसानों की ही मेहनत है। उस मेहनत का जो है इनाम किसान को भी मिलना चाहिए।